हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। देखिए, स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारक बंगाल विभाजन है। क्लियर बात समझिएगा। स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण यही है बंगाल विभाजन। परीक्षा में पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या है तो बंगाल विभाजन। यह बंगाल विभाजन जो है, बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बंगाल में एलजी था। आपको शायद मैंने भारतीय शासन अधिनियम जब पढ़ा रहे थे, अधिनियम सब पढ़ा रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि 1853 का भारतीय परिषद अधिनियम आया था। उसमें जो है बंगाल में एक एलजी पोस्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर पोस्ट का सृजन किया गया था। तो वही बंगाल का जो एलजी था 1903 ईस्वी में आया था। उसका नाम था सर एंड्रूज हेंडरसन लिथरे फ्रेजर। सर एंड्रू हेंडरसन लिथरे फ्रेजर लेफ्टिनेंट गवर्नर था 1903 से लेके 1908 तक बंगाल का। इसी के दिमाग में यह बात आया कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए, और यह बात इसने कर्जन को बताया। जो कर्जन उस समय भारत का वायसराय था। भारत का उस समय कर्जन जो था वो वायसराय था। लॉर्ड कर्जन वायसराय बनकर 1899 से लेकर 1905 तक था। तो ये कारण था सर। अगर बंगाल विभाजन जो है उसका जो मेन, अगर किसी के दिमाग का उपज था तो वह 1903 जो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर एंड्रूज हेंडरसन लिथरे फ्रेजर, और उस समय के वायसराय ने इस चीज को माना, और लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल विभाजन की घोषणा किया। क्योंकि वायसराय यही थे तो बंगाल विभाजन का यही घोषणा कर सकते थे। आखिर बंगाल विभाजन की घोषणा क्यों किया गया? बंगाल विभाजन का घोषणा क्यों किया गया? बंगाल, तो देखिए, बंगाल विभाजन का घोषणा इसलिए किया गया। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के लिए, चूंकि बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा है तो उसका प्रशासन नहीं चल पा रहा है, तो बंगाल को क्यों न बांट दिया जाए प्रशासनिक सुविधा के लिए। ये लॉर्ड कर्जन का कहना था, लेकिन वास्तविक उद्देश्य यह नहीं था। लॉर्ड कर्जन ने खुद ही स्वीकार किया है कि बंगाल जो है अपने आप में जो है एक सिंहासन का केंद्र रहा है, सिंहासन का केंद्र रहा है, और ये राष्ट्रवाद का भी केंद्र है। इसलिए उसने बंगाली जनता को बांटना चाहा, बंगाली जनता को बांटना चाहा। और चूंकि कांग्रेस जो पार्टी है वो बंगाल से ही संचालित होती है, और पूरा जो राष्ट्र विरोधी साजिशें है वो बंगाल से ही क्रियान्वित की जाती है। तो कहीं ना कहीं बंगाल विभाजन के पीछे जो लॉर्ड कर्जन का खुद ही जो मोटिव था, वह खुद ही वो बोल रहे हैं कि बंगाल जो है, कलकत्ता जो है बहुत दिनों से सिंहासन का एक केंद्र रहा है, और वहाँ जो है राष्ट्रवाद जो है, बंगाली राष्ट्रवाद आप उसको कह सकते हैं, बंगाली राष्ट्रवाद नहीं कह सकते हैं, लेकिन चूंकि उस समय ज़्यादा राष्ट्रवाद का उत्थान वहीं पर था और वहीं से कांग्रेस भी संचालित होती थी, ये लॉर्ड कर्जन का कहना था, और साजिशें की जा रही है तो क्यों ना बंगाल को जो है कमजोर कर दे। तो इसी बंगाल को कमजोर किए। इसका जो वास्तविक उद्देश्य था राष्ट्रवाद का दमन, बंगाल विभाजन का जो वास्तविक उद्देश्य था राष्ट्रवाद का दमन। दूसरा उद्देश्य था संप्रदायवाद को बढ़ाना, संप्रदायवाद को बढ़ाना।
फूट डालो और शासन करो की नीति, फूट डालो और शासन करो की नीति, इसका जो है इनका वास्तविक उद्देश्य था लॉर्ड कर्जन का। बंगाल को दो भाग में बांटा गया, पूरे बंगाल को दो भाग में बांटा गया। कौन कौन भाग है तो पहले उसको देख लेते हैं। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के साथ था बिहार और उड़ीसा। पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा को एक तरफ कर दिया गया, पूर्वी बंगाल और आसाम को मिला के एक प्रांत बना दिया गया, और पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक प्रांत हो गया। इसको पश्चिमी बंगाल कहा गया सामूहिक रूप से। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता ही रही, और यहां पर हिंदू जो थे वो बहुसंख्यक थे, हिंदू जो थे वो बहुसंख्यक थे। पूर्वी बंगाल में इसकी राजधानी ढाका थी, और पूर्वी बंगाल में ढाका, चटगांव, राजशाही, उसके बाद ढाका, चटगांव, राजशाही, त्रिपुरा का पहाड़ी क्षेत्र, ये सब जो है ये पूर्वी बंगाल में था। यहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक थे, तो कहीं ना कहीं जो है धर्म के नाम पर पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल का बंटवारा अंग्रेजों ने किया, लॉर्ड कर्जन ने किया, और इसका उद्देश्य यही था कि जो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के बीच में, लोगों के बीच में जो एकता है उसको तोड़ देना, संप्रदायवाद को बढ़ावा देना, फूट डालो और शासन करो की नीति को मजबूत करना। बंगाल विभाजन जो है सबसे पहले 1903 में यह जो है शुरू हो गया था। बंगाल विभाजन की मतलब हल्ला होने लगा था कि 1903 से कि बंगाल विभाजन जो है शुरू हो जाएगा, बंगाल विभाजन कभी भी हो सकता है। तो बंगाली जनमानस इसके लिए थोड़ा सा शुरू से ही बेचैन रहता था, लेकिन 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया, बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया। देखिए किसी किसी किताब में 20 जुलाई भी मिलता है, लेकिन 19 जुलाई ही इसका आंसर है सही। अगर 19 जुलाई नहीं रहे ऑप्शंस में, विकल्प में, तो 20 जुलाई लगाई टिक कीजिएगा, लेकिन 19 जुलाई अगर है तो 19 जुलाई ही मानिएगा। तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया। इसकी सूचना 13 जुलाई को संजीवनी नामक समाचार पत्र में जो कृष्ण कुमार मित्र छापते थे उन्होंने दे दिया था। 13 जुलाई को यह दे दिया था। 19 जुलाई को सरकार ने घोषणा किया कि बंगाल विभाजन करेंगे, लेकिन कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी नामक समाचार पत्र में 13 जुलाई को ही जो है यह बता दिया था कि बंगाल विभाजन होने वाला है, और बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू कीजिए। ये समाचार पत्र पहले शुरू कर दिया था, और इसकी बात को मानते हुए बागेरहाट की जो जनता है, जो बागेरहाट बंगाल में खुलना है, बंगाल में खुलना एक जगह है, उसी में एक जगह है बागेरहाट। वहां की जनता ने 16 जुलाई 1905 को जो है ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थाओं का बहिष्कार किया था। तो यह समाचार पत्र में 13 जुलाई को संजीवनी नामक समाचार पत्र में कृष्ण कुमार मित्र ने पहले ही बता दिया था, और बंगाल विभाजन के लिए आंदोलन करने के लोगों को कहा था। तो 16 जुलाई 1905 को खुलना के बागेरहाट नामक जगह पर लोगों ने, वहां के स्थानीय लोगों ने ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थाओं का बहिष्कार किया। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले संजीवनी नामक समाचार पत्र में ही आ गया था कृष्ण कुमार मित्र, और 16 जुलाई 1905 को ब्रिटिश खुलना बागेरहाट में हुआ था। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये थोड़ा हो सकता है कि टिपिकल क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग में ऐसे प्रश्न काफी आते हैं।
जब यह समाचार लोगों ने सुना तो लोगों बंगाली जनमानस में आंदोलन आक्रोशित हो गया और 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग बुलाया गया और स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार की घोषणा की गई। 7 अगस्त जब 19 जुलाई 1905 को सरकार ने यह घोषणा किया कि हम बंगाल विभाजन कर देंगे तो बंगाली जनमानस काफी आक्रोशित हो गया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया और यह कहा गया कि अब ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थाओं का बहिष्कार किया जाए। लेकिन ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थाओं का बहिष्कार की बात सबसे पहले 13 जुलाई 1905 को संजीवनी नामक समाचार पत्र में कृष्ण कुमार मित्र ने कह दिया था। सितंबर 1905 में सरकार ने यह घोषणा किया, ब्रिटिश सरकार ने या लॉर्ड कर्जन ने यह घोषणा किया कि 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाएगा। जैसे ही यह घोषणा शुरू हुआ तो एक तरह से कह सकते हैं कि बंगाल में आक्रोश की सीमा लोगों में नहीं रह गई। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे के हाथ में रक्षा बंधन बांधा और इस दिवस को 16 अक्टूबर 1905 को रक्षा बंधन दिवस मनाया गया। लोगों ने जो है उपवास रखा, लोगों ने उपवास रखा, वंदे मातरम का गीत गाया, वंदे मातरम का गीत गाया। उसके बाद अमार सुनार बांग्ला जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था ये गाया गया। मेमन सिंह के जो मोची थे उन्होंने जूता को पॉलिश या सीने से इनकार कर दिया। मेमन सिंह के मोची थे, रसोईया जो थे वो ब्रिटिश के यहाँ काम करने से मना कर दिए। धोबी जो था वो विदेशी वस्त्र धोने से इनकार कर दिया, वस्त्र धोने से इनकार कर दिया। छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, छात्रों ने स्कूल कॉलेज सभी छोड़ दिया। मतलब ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थाओं का जमकर बहिष्कार किया गया। और तो और एक बच्ची ने विदेशी दवा खाने से इनकार कर दिया, एक बच्ची ने विदेशी दवा खाने से इनकार कर दिया। ये सब जो है स्वदेशी आंदोलन के दिन ये सब चीज देखने को मिला। 16 अक्टूबर 1905 जब यह विभाजन हुआ तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी स्वदेशी आंदोलन के प्रथम चरण के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने कहा कि यह हमारे ऊपर एक वज्र की तरह है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। उसी समय गोपाल कृष्ण गोखले भी कहते हैं कि यह ब्रिटिश सरकार की एक निर्मम भूल है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहते हैं कि यह हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा बंगाल का विभाजन। गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार की यह निर्मम भूल है। पूरे बंगाल में जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि काफी तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी सबके कारण से। ये स्वदेशी आंदोलन बंगाल तक ही सीमित नहीं रह गया। यह स्वदेशी आंदोलन भारत के मतलब कह सकते हैं कि भारत के अन्य क्षेत्रों में फैल गया, बंगाल से बाहर भी गया। और बंगाल से बाहर ले जाने में जो कांग्रेस के उग्रवादी नेता थे उनका बहुत बड़ा हाथ है, उग्रवादी नेता का बहुत बड़ा हाथ था। उदारवादी जितने भी नेता थे कांग्रेस के वो नहीं चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल से बाहर जाए, लेकिन उग्रवादी नेताओं के प्रयास से यह आंदोलन बंगाल के बाहर भी गया
और बंबई और पूना में इसको बाल गंगाधर तिलक ने इसको लोकप्रिय बनाया, स्वदेशी आंदोलन को। अगर पंजाब में आइएगा तो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह स्वदेशी आंदोलन को पॉपुलर बनाने वाले हैं। पंजाब में स्वदेशी आंदोलन को पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, और दिल्ली में सैयद हैदर रजा, दिल्ली में सैयद हैदर रजा, पटना में लियाकत हुसैन, लियाकत हुसैन ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में रेलवे कर्मचारियों के लिए हड़ताल भी किया था। बारिसाल में अब्दुल रसूल, ये लोग स्वदेशी आंदोलन के समय प्रमुख नेता के रूप में उभरे। बारिसाल में कौन? अब्दुल रसूल। तो ये लोग जो है स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। जो अब आइए स्वदेशी आंदोलन के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर आ गए। रविन्द्रनाथ टैगोर आ गए। यही रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी स्टोर खोले थे और स्वदेशी स्टोर खोले थे स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में, और रक्षाबंधन 16 अक्टूबर 1905 से लोगों को आह्वान किए थे, रक्षाबंधन दिवस मनाने को कहे थे। यही रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के विरोधी थे। इनका कहना था कि पूर्व एवं पश्चिम के बीच में उचित समन्वय होना चाहिए, पूर्व एवं पश्चिम के बीच में उचित तालमेल होना चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था। उनका कहना था कि ठीक है, बंगाल का विभाजन किया गया है, यह पश्चिम की भूल है, लेकिन पूरब को इस गलती को जो है ध्यान नहीं देकर जो है सुधार करने का पश्चिम से अपेक्षा किया जाना चाहिए। तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है कि स्वदेशी आंदोलन के वे विरोधी थे, और उनका यह कहना था कि पश्चिम से यह गलती हो गई है, लेकिन पूरब वालों को भी जो है उनकी गलती से को जो है क्षमा कर देना चाहिए, और पूरब एवं पश्चिम के बीच में उचित तालमेल होना चाहिए ताकि आगे हमारा विकास हो सके। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी स्टोर खोला था। अमार सोनार बांग्ला जो है गीत गाया था, जो स्वदेशी आंदोलन का बहुत बड़ा, बाद में जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बन गया। पीसी राय ने बंगाल केमिकल फैक्ट्री खोला था, बंगाल केमिकल फैक्ट्री खोला था। देखिए, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई जो थे स्वदेशी आंदोलन के नेता थे। मद्रास में कौन थे? चिदम्बरम पिल्लई। और चिदम्बरम पिल्लई ने 1906 ईस्वी में तूतीकोरिन में स्टीम नेविगेशन कंपनी खोला था। स्टीम नेविगेशन कंपनी खोला था। पीसी राय ने बंगाल केमिकल फैक्ट्री खोला, और मद्रास में जो स्वदेशी आंदोलन के नेता थे चिदम्बरम पिल्लई, उन्होंने 1906 में तूतीकोरिन में स्टीम नेविगेशन कंपनी खोला था। कलकत्ता में एक राष्ट्रीय कॉलेज खोला गया था, राष्ट्रीय कॉलेज 1906 में, और इसके पहले प्राचार्य अरविंद घोष थे। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का स्थापना किया गया। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का स्थापना किया गया। अगर इस समय देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन भी है, जैसे हमने तो जैसे कि बिपिन चंद्रपाल का है न्यू इंडिया, अरविंद घोष का भवानी मंदिर,
वंदे मातरम, और इन्हीं का लेख है द पैसिव रेसिस्टेंस। सॉरी, अरविंद घोष ने ही द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस का थ्योरी दिया था। द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस का थ्योरी दिया था, रेसिस्टेंस का थ्योरी दिया था चिदम्बरम, सॉरी, अरविंदो घोष ने द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस का थ्योरी दिया था, और इसी थ्योरी को बाद में असहयोग आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने इसको डेवलप किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि पैसिव रेसिस्टेंस असहयोग का सबसे पहला विचार किसका है, तो सबसे पहला विचार जो है वह अरविंदो का ही है। तो यह हो गया आपका जो कुछ मैगजीन्स के बारे में, और जो ये सब था स्वदेशी आंदोलन के बारे में। अब जो है आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, और अब नेक्स्ट डे जो है नए स्वदेशी आंदोलन के आगे जो भी पार्ट होगा उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।